आरएसएस वही टी शर्ट पहन के आप आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाओ, फिर पता चलेगा वो कितना बड़ा बलवान है, कितना बड़ा कॉमेडियन है। चढ़ गए, पिटा जाओगे, फिर कहोगे मोदी ने पीट दिया, योगी के गुंडों ने पीट दिया, जेएसआर के बंदों ने पीट दिया। जो आरएसएस जिसने देश को बचाने के लिए, देश के राम मंदिर को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने लोगों की आहुतियां दी हैं, उसके बावजूद भी ये कुछ दल्ले उठ के खड़े हो जाते हैं। आपके व्यूवर से कहता हूं, जो आरएसएस का विरोध करता है, अगेंस्ट है, आप 5 आतंकवाद गिना दो जो आरएसएस ने करे। आप तभी भाई साहब मारेंगे, नहीं तो भाई साहब मुझे मारेंगे। क्यों भाई मारोगे नहीं? तो मैं तो कह रहा हूँ कि सामने आ जाए, मैं इसके सामने मुंह पे कर दूंगा। जिस दिन तुम हत्थे चढ़ गए उनके, तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। इस पे सरकार क्या कर रही है? सरकार कर क्या रही है? मतलब आप किसी भी संस्था को ऐसा बेइज्जती करोगे? कोई कॉमेडियन आके बोलेगा कि भाई आरएसएस के ऊपर कुत्ता मूत रही है, तो क्या हम मान लेंगे? कुणाल कामरा को पहले यही बताना चाहूंगा, कुणाल कामरा अपनी औकात में रहो, हैसियत में रहो। क्या नाम है सर? अमित मुदगल मैडम। सर भी आप देख रहे हो, कुणाल कामरा करके कॉमेडियन है, पहले भी विवादों में रहे हैं, अपनी उन्होंने जिस तरह की बयानबाजी की थी। अभी उनकी एक वीडियो वायरल हो रही सोशल मीडिया पर, उन्होंने एक क्रिप्टिक पोस्ट वायरल किया है आरएसएस को लेकर। उसमें एक डॉग जो है वो जिस तरह से पेशाब करते हुए उस फोटो में नजर आ रहा है। उस चीज को लेकर बीजेपी भी हाइपर हो गई है। बीजेपी का भी ये कहना है कि इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आप क्या कहेंगे? मैडम देखिए, ये इन लोगों की घटिया मानसिकता दर्शा रही है कि ये लोग सनातन धर्म के कितने खिलाफ हैं, और ये वो कांग्रेसी लोग हैं, ये वो दूसरे गैर मजहब के लोग हैं जो हिंदुस्तान को लड़वाने की बातें करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, होता क्या है, ये आरएसएस कभी मोदी, कभी योगी, कभी अमित शाह, ये कहीं इनको जीत तो कहीं से मिल नहीं रही है, तो ये क्या करते हैं, ऐसे प्रोपेगेंडे लेके आते हैं जिसकी वजह से ताकि अराजकता फैले, और देश में विकास की बात कोई नहीं करना चाहता। मोदी ने जो काम करे हैं उसकी बात कोई नहीं करना चाहता, और ऊपर से आके ऐसे कभी आरएसएस के बारे में, कभी मोदी के बारे में, कभी बीजेपी के बारे में ऐसी भाषणबाजी देते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना, एक कहावत सुनी होगी, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 100,000। तो हमारा आरएसएस, हमारा सनातन धर्म, हमारा मोदी, योगी, अमित शाह वो स्तंभ है, वो हाथी हैं जिनको हिला पाना इन कुत्तों के बस के बात नहीं है। क्या वजह लगती है कि कुणाल कामरा इस तरह की पोस्ट वायरल कर रहे हैं, इस तरह की उन्होंने टी शर्ट पहनी है, क्या वजह लगती है? क्या आरएसएस का लेकर इतना कम मतलब सम्मान है लोगों की नजरों में, या कुणाल कामरा की नजरों में, कि वो आसानी से इस तरह की टी शर्ट पहन लेते हैं? मैंने बताया ना मैडम कि इनकी मानसिकता दर्शा रही है कि ये कितनी घटिया किस्म के आदमी हैं, घटिया सोच वाले, जो आरएसएस जिसने देश को बचाने के लिए, देश के राम मंदिर को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने लोगों की आहुतियां दी हैं, उसके बावजूद भी ये कुछ दल्ले उठ के खड़े हो जाते हैं, राजनीतिक दल्ले, जो वो क्या करते हैं, अपने नाम को चमकाने के लिए, अपनी चीज़ों को चमकाने के लिए वो आ जाते हैं और ऐसी भाषणबाजी करते हैं। और वो जो कपड़े पहन के, टी शर्ट पहन के आए हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए। ये अपने घर वालों के सगे नहीं होंगे तो देश वालों के कहाँ से हो जाएंगे? ये अपने घर के भी सगे नहीं है, इनको घर से भी लात पड़ चुकी होगी। तो इसलिए इन लोगों की बातें करना छोड़ दीजिए। और बहुत देश के युवा हैं यहाँ पर। मैडम सर तो भाग गए, आरएसएस का बाद आते सर भाग जाएंगे। आरएसएस के बाद आते सर भाग जाएंगे। हाँ, आप कैसे देखते हैं आरएसएस को? हम देखना क्या सर मैडम, हमारी देखने से क्या फर्क पड़ता है? जानते हैं आरएसएस क्या है? हाँ, आरएसएस क्यों जानता है, हिंदुओं की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए बना है। और ये वही आरएसएस है जो पहले हमारे देश को आजाद करने के लिए जो लोग लड़ते थे उनको पकड़ाती थी। कई लोग कहते हैं कि आरएसएस एक गुंडावादी संगठन है, विपक्ष के तमाम नेता ऐसा। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन विपक्ष के नेताओं को कोई वैलिड प्रूफ दिखाने के लिए कहो। किसी के भी ऊपर उंगली लगाने से एक वैलिड प्रूफ होती है। अगर मैं कह दूं भाई साहब चोर है, तो मैं पहले प्रूफ तो दिखाऊंगा ना, तभी भाई साहब मानेंगे, नहीं तो भाई साहब मुझे मारेंगे। क्यों भाई मारोगे नहीं? मारोगे ना? तो वही तो है, किसी के भी ऊपर इल्जाम लगाने से पहले एक वैलिड प्रूफ दिखाओ। एक मतलब एक सिस्टम होना चाहिए। एक वैलिड प्रूफ के बगैर आप किसी के भी ऊपर कैसे इल्जाम लगाओगे? कुणाल कामरा करके एक कॉमेडियन है, जिनकी एक वीडियो वायरल हो रही है। उस तरह का एक टी शर्ट पहनते हैं जिसमें डॉग्स को आरएसएस के ऊपर पेशाब करते हुए दिखाया जा रहा है। तो इस तरह की मानसिकता पर क्या?
अब डॉग्स नहीं मतलब उसका बुद्धि इतनी गिरी हुई है कि एक कुत्तों की बुद्धि से वो मैच नहीं हो पा रहा। एक नॉर्मल सा बंदा जो यहाँ पे दारू पी के पड़ा होता है ना, उसको भी समझ आएगा अगर कुत्ते कहीं पे पेशाब कर रही है तो उसे इग्नोर करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आरएसएस की पोस्टर पे करा, कांग्रेस की पोस्टर पे करा, बीजेपी। उन्होंने ऐसा टी शर्ट बना रखा है कि उस पे आरएसएस लिखा हुआ है और एक डॉग का मतलब पिक्चर है जो टॉयलेट करते हुए दिखा रहा है आरएसएस के ऊपर। ऐसा उन्होंने टी शर्ट पहना हुआ है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उस पर क्या कहेंगे? तो इस पे सरकार क्या कर रही है? सरकार कर क्या रही है? मतलब आप किसी भी संस्था को ऐसा बेइज्जती करोगे? अगर कोई संस्था चलो कुछ भी कर रही है, अच्छा काम कर रही है, अगर वो अच्छा नहीं कर रही है तो उसको कंट्रोल करने की पावर किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में, ना कि पब्लिक के हाथ में। सुनो, कोई कॉमेडियन आके बोलेगा कि भाई आरएसएस के ऊपर कुत्ता मूत रही है तो क्या हम मान लेंगे? अगर इतना ही बलवान है, इतना ही उनका पावर है तो जा भाई, तो आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाके बोल, यही वही टी शर्ट ले जाके आरएसएस वही टी शर्ट पहन के आप आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाओ, फिर पता चलेगा वो कितना बड़ा बलवान है, कितना बड़ा कॉमेडियन है, कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं आरएसएस का पक्ष नहीं ले रहा, मैं एक न्यूट्रल होके बात बता रहा हूँ। भाई आप किसी के भी ऊपर एक इल्जाम लगाने से पहले एक वैलिड प्रूफ होती है, वो प्रूफ को दिखाओ। अभी मैं वापस आप पे आऊंगी, ठीक है? थोड़ा बने रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज कुमार मैडम। आप क्या कहेंगे? आपने मेरा सवाल सुना होगा कि आरएसएस का लोगो लगा रखा है वैसे शर्ट पहन के, और जो डॉग है ऐसी तस्वीरें जो सामने आ रही, क्या आरएसएस का इतना अपमान किस वजह से कुणाल कामरा द्वारा? मैडम पहली बात, ये कुणाल घोष जो भी है, मैं नाम पूरा नहीं जानता, मगर ऐसी तुच्छ मानसिकता के व्यक्तियों को हाईलाइट होने के लिए ऐसा काम करना पड़ता है। मगर उसको ये नहीं पता आरएसएस एक बंदा नहीं है, आरएसएस एक परिवार नहीं है, आरएसएस एक सोच है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है जो कि देश के हित में कार्य करती है और 100 सालों से निरंतर चलती आ रही है। वो कहती है धर्म रक्षत रक्षिते, वो देश के लिए मर मिटने के लिए एक ऐसी संस्था है जो कभी भी भारत के अंदर कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले आरएसएस खड़ी होती है। ठीक है, तो आप ये देखिए, कहीं भी देश हित में कार्य करती है, देश हित में कहीं भी काम नहीं करती है। दूसरा, उसको कहीं से फंडिंग नहीं होती है, वो हम लोगों के बीच में से होते हैं मैडम, हम ही लोग होते हैं। और कहीं भी प्राकृतिक आपदा आती है, किसी महिला, बच्ची, समाज, बुजुर्ग, किसी को भी कोई आवश्यकता पड़ती है तो आरएसएस सबसे पहले खड़ा होती है और देश में शैक्षिक संस्थान भी चलाती है और क्या नाम है अपना बुजुर्गों के आश्रम चलाती है, महिलाओं के आश्रम चलाती है, गौशाला चलाती हैं। तो देशव्यापी एक संगठन है जो देश हित में कार्य करता है। और अगर इसके ऊपर इस तरीके से टिप्पणी कुणाल घोष करके जो भी है, वो भाई वो इसके लिए तो आप पेशाब करते हो, वो फोटो दिखा रहा है, मगर क्या पीएफआई के ऊपर वो कमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता। पीएफआई के ऊपर क्यों नहीं कर सकता? जो कि देश अहित में है, उसके ऊपर ऐसे कमेंट करने चाहिए। कुणाल कामरा का इस तरह से आरएसएस का अपमान करना क्या दिखाता है? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैडम ओछी सोच है, तुच्छ सोच है, और ऐसे तुच्छ व्यक्तियों को हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए। और आरएसएस को भी मैं कहना चाहूँगा, भाई साहब ऐसे बंदों का इलाज करे। और देश की जो हमारी सरकार है उनको ये सोचना चाहिए, ऐसे बंदे चिन्हित करके इन पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की इनको सोच रहे हैं। ऐसी मानसिकता व्यक्तियों को हाईलाइट करके इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप क्या तस्वीर लेके आए? मैम कुत्ता मूत रहा है कुणाल कामरा पे। पहना तो उन्होंने आरएसएस पहना है ना, यहाँ का कुत्ता देखो यहाँ पहुंच गया है। और ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि सामने आ जाए, मैं इसके सामने मुंह पे कर दूंगा। मैं तो खुला कह रहा हूँ, मैं जिस दिन अगर इसके कॉमेडी शो पे चला गया पिट जाएगा। ये 2 कौड़ी के लोगों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इस पे मैंने ट्वीट भी करा इसको। ये पता नहीं कैसे लोग हैं, देशद्रोही बता रहे हैं आरएसएस को। पता नहीं है उसकी टुकड़ों की रोटियों पे पल रहे होंगे, समझ ही नहीं आ रहा होगा इन्हें। मैं इनसे क्या कहूँगा कि पोस्ट वोस्ट डिलीट कर दो, किसी के हत्थे चढ़ गए पिट आ जाओगे, फिर कहोगे मोदी ने पीट दिया, योगी के गुंडों ने पीट दिया, जेएसआर के बंदों ने पीट दिया, फिर ट्विटर पे ट्रेंड करते फिरेंगे। ये कुणाल कामरा है, कॉमेडियन है, और आरएसएस के ऊपर कुत्ते पे मूतता हुआ दिखा रहा है। और इसने लिखा हुआ भी है, नॉट क्लिक्ड एट अ कॉमेडी क्लब। कुणाल कामरा को पहले यही बताना चाहूँगा, कुणाल कामरा अपनी औकात में रहो, हैसियत में रहो, धरती पे आ जाओ, धरती से ऊपर मत उठो, नहीं तो नीचे मिठा दिए जाओगे।
ये बात याद रख लो। दूसरी बात, देखो मैं इतना कट्टरवादी नहीं हूँ क्योंकि मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, ठीक है। मगर जो ऊत बुद्धि के लोग हैं, जो एकदम कहते हैं ना प्योर देशभक्त, जिस दिन तुम हत्थे चढ़ गए उनके, तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। दूसरी बात, कॉमेडी करते हो, कॉमेडी करो ना आरएसएस से, तुम पार्टी से करो, हमें पार्टी से नहीं है। आरएसएस पता ही क्या है? स्वयं सेवा संघ। मैडम 1925 से आप देख सकते हो, देश में अपनी सेवा दे रहा है। कहीं भी आपदा आती है, कहीं भी कुछ भी होता है, सबसे पहले वही खड़ा होता है। चाहे पंजाब में बाढ़ थी, चाहे देश में भूस्खलन हो, चाहे कितनी कोई भी आपदा हो, सबसे पहले आरएसएस खड़ा हो। क्या और कोई संगठन खड़ा होता है या कोई और कम्युनिटी के लोग के संगठन खड़े होते हैं? आरएसएस ही सबकी बचाती है ना जान। तो क्यों बोल रहा है भाई, क्यों बोल रहा है आरएसएस को? अरे तो मोदी का विरोध करो, योगी का विरोध करो, हमें मतलब नहीं है, मगर आरएसएस से हमारी मतलब दिल से जुड़े हुए। आरएसएस को लेकर इतना सम्मान क्यों, इतना प्रेम क्यों, और दूसरी तरफ वो इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पार्टीबाजी में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो अपना स्वार्थ देखते हैं, मगर आरएसएस अपना स्वार्थ नहीं देखता, वो देश हित के लिए बात करता है। उसका एक गाना भी चलता है, मैं मेरे को माइंड में नहीं आ रहा, वो गाना भी है, नमस्ते सला वस्तले मातृभूमि। इसका मतलब पता है? मातृभूमि के लिए। वंदे मातरम क्या है? मैं भारत माता को नमन करता हूँ, भारत माता की जय। आरएसएस का ही है सब कुछ मेरी नज़र से, सब कुछ देना ही आरएसएस का है। आरएसएस को कई नेता भी ऐसा बयान दे देते कि कह देते कि आरएसएस एक देशद्रोही संगठन है। कई लोग ये भी कह देते हैं आतंकवादी संगठन, खासतौर पर विपक्षी कई नेता। उन लोगों को जैसे मोहम्मद तैयब लश्करा और बोको हराम ऐसे संगठन नहीं दिखते। पाकिस्तान से जो फंडिंग उन्हें हो रही है वो नहीं दिखती। जो यहाँ पे बैठ के बम फट जाते हैं किसी को खुश करने के लिए, वो नहीं दिखता, मगर उन्हें दिखती है तो आरएसएस। मुझे पाँच आपके व्यूवर्स से कहता हूँ जो आरएसएस का विरोध करता है, अगेंस्ट है, आप 5 आतंकवाद गिना दो जो आरएसएस ने करे हो। आप कोई सा भी देख लो अटैक। अभी हम यहाँ पे जहाँ मौजूद है, बस 20 से 30 मीटर की दूरी पे होगा। यहीं पे होता ना दिल्ली अटैक, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट। अभी हाँ लाल किला यही है, कंटेनर के पीछे यहीं था मैडम, मैं यहीं था। तो वो किसने करा था? उसके अंदर तो सारे डॉक्टर थे। मेरे को तो ये समझ नहीं आता उनके ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाते। जो अनपढ़ गवार हैं वो पत्थर उठाते, पढ़े लिखे बम बना के फट जाते हैं, चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर। एक बात और बता दूं, ये कभी उन पे एक कम्युनिटी के ऊपर नहीं बताएगा, उनके ऊपर वो नहीं बनाएगा कॉमेडी वीडियो। जो आजकल क्या कर रहे हैं, आपका डॉक्टरी में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं और एडवोकेट में जा रहे हैं। ये मैडम मैं आज आपको कह दे रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर लो, ये तीनों में जो कि एक कम्युनिटी के लोग जा रहे हैं ना, आने वाले टाइम में देश बर्बाद करने में सबसे पहले योगदान इनका ही होगा। इनका ही होगा मैडम। देखो डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टरी जिहाद कर रहे हैं। किसी की प्रेगनेंसी है, कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है, उसको जो है अबॉर्शन कर देते हैं। दूसरा जो इंजीनियर बन रहे हैं वो बॉम्ब बना रहे हैं, और जो एडवोकेट में जा रहे हैं वो अपने कानून को जान रहे हैं और कानून के लिए लड़ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो अभी वक्फ बोर्ड था, शरीयत कानून है, मतलब इन्हें पता है हमें उसे कैसे जिंदा रखना है। और आप सुप्रीम कोर्ट को तो सवाल ये है कि आरएसएस का अपमान करने वाला कुणाल कामरा है, कोई मोहम्मद थोड़ी है, कोई मुस्लिम थोड़ी है, घूम फिर के मुस्लिम पे आ गए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कुणाल कामरा में हिम्मत है तो एक बार बना के दिखा दे मोहम्मदन्स के खिलाफ, एक बार बना के दिखा दे। अगर स्टूडियो से बाहर निकल जाए, मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, आपको याद होगा एक मेरे ख्याल से कुणाल कामरा ही था, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर टिप्पणी करी थी, स्टूडियो से बाहर निकल के पिट गया था। एक वो भी वीडियो है। और ये बात याद रख ले, किसी दिन, ज़्यादा नहीं किसी दिन, अगर किसी, मैं कह रहा हूँ देश हित के बंदे का अगर भावना आहत हो गई, कुणाल कामरा को टपका देगा। कुणाल कामरा की जिस तरह से पोस्ट थी, जिस तरह से उन्होंने आरएसएस का अपमान किया, उस पर आपकी क्या राय है? क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आंखों देखिए एक ज़मीनी हकीकत।